एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आप लोग देख सकते हो लास्ट मैंने शूट किया था क्या बोलते हैं फ़्लाइट का, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगी, शूट ब्लॉग दिखाऊंगी। तो आज मेरा आ गया है शूट। और मैं एक्चुअली घर से निकल गई थी और पूरे रास्ते में कुछ कर रही थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। अब मैं फाइनल लोकेशन पे पहुंच गई हूँ, बट यहाँ से ना एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं होती, कई बार पता नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे ऑटो से उतर गई थी और अब मैंने अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको बोला वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहीं पे हूँ और वो मुझे लेने आ रही है। तो आज हम लोग बहुत अमेजिंग सा कुछ शूट करने वाले हैं और मैं अपने आउटफिट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं मैंने हाफ देखा है। अब वो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आप ना थोड़े से झलक देखते हो उसके बाद डिसअपॉइंट भी होते हो। और जनरली तो ऐसा नहीं हुआ है, बट मुझे कुछ रेड से हट के पहनना था। तो आज मेरा जो आउटफिट है वो बहुत ही हट के है, सिल्वर में है कुछ। तो मैं एक बार ही लोकेशन पर पहुँचती हूँ और फिर आपको आउटफिट दिखाती हूँ, फिर सब कुछ दिखाती हूँ। और मैंने अभी तक बस इट्स टू अर्ली मॉर्निंग, बेसिकली 8:30 का मेरा कॉल टाइम था। तो मैं 8:30 बजे पहुंच गई हूँ और मैं से जल्दी उठी थी, थोड़ा जल्दी शूट है आज, क्योंकि जल्दी ख़त्म भी करना है उन लोगों को। तो एक बारी मैं शूट लोकेशन में पहुंचती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कैसा है मेरा लहंगा, कैसा है सब कुछ। स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं शूट लोकेशन में पहुंच चुकी हूँ और ये है वेन्यू। अभी यहाँ पे सफाई चल रही है, इतनी सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे सफाई चल रही है। फटाफट अभी मैं अपना चेंज करके तैयार होना शुरू करूँगी। एक बार तैयार हो जाते हैं, प्री और बिफोर रील शूट कर लेते हैं। मेकअप शुरू हो चुका है। शी इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट, हर नेम इज़ रजनी एंड इनका स्टूडियो भी है रजनी मेकओवर्स ना। हाँ जी, कहाँ पे? आर मेकओवर, तिलक नगर में, फतेहनगर। मैंने इतनी अच्छी नींद ली और अभी भी मैं नींद में हूँ, क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है तो ऑब्वियसली मैं रात को सो नहीं पाई बिल्कुल भी। और मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, स्पेशली समबडी इज़ वर्किंग ऑन योर स्किन एंड हेयर स्पेशली, तो बहुत अच्छी नींद आती है। मैं फिर सोने वाली हूँ, मुझे लगा मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। सो माई मेकअप इज़ कान बचा के ना इज़ हाफ डन एंड अभी हो रहा है हेयर। क्या नाम है आपका? खुशी। ओके, खुशी इज़ डूइंग माई हेयर। अभी इसने पहले ब्लो ड्राई किया, अभी करेंगे क्रिम्प, राइट? क्रिम्प करने वाले हो ना? ओके। और आउटफिट की झलक दिखाती हूँ। और वो आउटफिट यहाँ पे आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट दिस इज़ लाइक इट्स नॉट इवन स्काई ब्लू, ग्रेइश लाइट ग्रे विद पर्ल एंड पिंक का टचेस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट। गाइस, मेरे मेकअप में इतना टाइम नहीं लगा जितना मेरे हेयर डू पे लग रहा है। फाइनली अब कुछ तो होता नज़र आ रहा है मुझे। मैं थोड़ी देर में आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। सो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और ये था मेरा फाइनल लुक। आई एम सो हैप्पी विथ माई लुक। दिस इज़ समथिंग आई सो वांटेड फ्रॉम, यार आप लोग कर लो, आई वांटेड फ्रॉम सो लॉन्ग। आई वाज जस्ट बोर्ड ऑफ वेयरिंग रेड लहंगा एंड पिंक लहंगा। तो फाइनली मैं अपने लुक से इतनी खुश हूँ। मेरे को ये वाला लुक चाहिए था, जो मॉडर्न ब्राइड वाला लुक। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है कंप्लीट एंटायर लुक। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लासिकल लहंगा, मतलब क्लासी लहंगा इन सिल्वर, बेबी पिंक, फोशिया पिंक एंड पर्पल में। एंड इसके साथ मैंने टीम अप किया था ये पिंक चूड़ा और पूरी अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी के साथ में था ये। कितनी अमेजिंग लुक आई है। तो अगर आईज़ की बात करें तो देखो, आज हम लोगों ने ये मेकअप किया था, लाइक बेबी पिंक विद सिल्वर का। और अंडर आई में हमने पिंक दिया था, ब्लैक दिया था, हल्का सा ब्लैक तो देना भूल ही गई है मैं एक्चुअली। मेरी मेकअप आर्टिस्ट भूल गई, मैं काजल लगाना था। एंड ये वो था, हम हेयर डू में बहुत कंफ्यूज थे, मांग टिक्का दें या ना दें, पर फाइनली मांग टिक्का बहुत इन्हेंस कर रहा था ब्यूटी को, तो हमने मांग टिक्का दे दिया। अर्लियर हम लोग सोच रहे थे कि रिसेप्शन लुक देंगे और
मतलब सिर्फ वाइट पर्ल्स देंगे, पर हमने फाइनली मांगटे का दे दिया। मुझे इसका ये अमेरिकन डायमंड जो है ये भी बहुत अच्छा लगा, नेक पीस बहुत अच्छा लगा एंड छोटा तो मैंने आपको दिखाई दिया है। सो ये था मेरा कंप्लीट लुक। आई एम सो हैप्पी विद माई दिस वेस्टर्न ब्राइडल लुक क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि लोग रेड ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, पिंक ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, सब लोग सटल कलर में जा रहे हैं, एकदम बेज बेसिक कलर में जा रहे हैं। तो उसके लिए ये लुक एक ऐसी लुक है जो बहुत ही अच्छे से एनहांस हुई है। तो उसका सारा क्रेडिट जाता है किसको? मेरी मेकअप आर्टिस्ट को, वो रजनी। अब रजनी लुक के बारे में कुछ बताओ तुम। या रजनी, तो आर यू हैप्पी विद माई लुक? Yes, I'm very happy. कुछ बताओ लुक के बारे में, सारे सबको बताओ। मैंने ये रिसेप्शन लुक रेडी किया है अपनी मॉडल का, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। पर रिसेप्शन लुक नहीं है, इसको हम वैसे ब्राइडल लुक भी दे सकते हैं ना? हाँ, ब्राइडल लुक भी जो आजकल ट्रेंड में है कि लोग सॉफ्ट लुक चाहते हैं, सॉफ्ट लुक चाहते हैं, बेसिक कलर्स चाहते हैं, ज़्यादा गॉडी लुक नहीं चाहते हैं। और ड्रेस भी बहुत आजकल लाइट कलर्स की आके, तो उससे मेकअप के बारे में बताओ, अपने आईज कैसे दिए हैं? मैंने आईज ग्लिटरी दी हैं और बहुत सटल मेकअप किया है बिकॉज ये डे की ब्राइड है, तो जो डे मेकअप होता है वो बहुत लाइट रहता है। आपने हेयर ओपन क्यों दिया? बंद भी तो कर सकते थे इसके साथ। बंद हमेशा ब्राइड ट्रेडिशनल लुक में चाहती है, वो हमने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि लुक अच्छा लगे। और मांगटे का हमने ऐड किया ताकि वो ब्राइडल लुक भी रहे। ब्राइडल भी लुक लगे। अच्छा, अब गाइस अभी मेकअप क्लास चल रही है और जो मेकअप आर्टिस्ट के पास में आई थी वही अभी सही सारे स्टूडेंट्स को मेकअप सिखा रहे हैं और साथ साथ में मैं भी सीख रही हूँ बिकॉज मेरा लंच भी आने वाला है और मेरे को निकलने में टाइम है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी सीखती हूँ। वी आर एट रानी मेकओवर। मैंने मेकअप रिमूव कर लिया और इतना अच्छा लग रहा है। पहले भी अच्छा लग रहा था बिकॉज आज का मेकअप बहुत ही हल्का था, कुछ ज़्यादा था ही नहीं। पहले भी बहुत अच्छा लग रहा था और अभी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और ऑब्वियसली एक बार शूट खत्म हो जाता है, एक बार शूट अच्छा खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने लंच का, एंड लंच करके देन आई लीव फॉर द डे। ये क्या है? कड़ी पकौड़ा। वाह, हम लोग खाने वाले हैं रोटी एंड कड़ी पकौड़ा एंड दिस इज छोले आई गेस। तो मेरे को राजमा है, अच्छा राजमा है गाइस। सो बहुत सारी मॉडल्स होते हैं जिनको मैकडी और बर्गर की ये सब पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे मैं शूट पे हूँ चाहे मैं ऑफ शूट हूँ, मुझे हमेशा घर का देसी सिंपल खाना पसंद है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे जहाँ पे मैं शूट करने आई हूँ लंच किया, उसके बाद यहाँ पे ना एक मेकअप आर्टिस्ट है जो वहाँ पे सीख रही है। देखो ये होती है डेडिकेटेड मदर वहाँ पे सीख रही है और वो बेबी के साथ में लेके आई है। तो अगर औरत कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है, बच्चा होने के बाद भी कर सकती है, ये है डेडिकेशन। तो हम यहाँ पे बेबी सिटिंग कर रहे हैं और ये देखो कितना अच्छा काम कर रही है खुशी, है ना खुशी? ये बेबी सिटिंग कर रही है इसकी। देखो कितनी प्यारी सी डॉल है ये, डॉल बुबली मुश, गुगली मुश। मम्मा का है, मम्मा बोलो। और हम सब लोग यहाँ पे फन कर रहे हैं। इसने मुझे अमेजिंग सा, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे लंच करवाया, एकदम देसी, एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना। नहीं बहुत क्यूट है। यहाँ से बुक करके जा रही हूँ सैलॉन विजिट। तो मैं वहाँ से निकल चुकी थी और फिर मैंने बीच में अपनी मेकअप आर्टिस्ट को ड्रॉप किया और मैं अभी ऑलमोस्ट अपने सैलॉन पहुँचने वाली हूँ क्योंकि मेरी सैलॉन अपॉइंटमेंट थी। तो यही होता है कि जब हमारी फ्लाइट नहीं होती तो हमें जो टाइम मिलता है हम उसमें अपने बेस्ट सोचते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि फिर फ्लाइट आ जाएगी और फिर चीज़ें रह जाएंगी। तो यही मेरे साथ में हुआ है। इस मंथ मैं हमेशा मंथ की शुरुआत में सैलॉन चली जाती हूँ, पर मुझे लगा कि फ्लाइट नहीं है तो मैंने सोचा आराम से जाऊँ। उस बीच मेरी फ़्लाइट आ गई और सब रह गया। तो लेकिन अब ये है कि अब अभी मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता मेरी फ्लाइट कब है, पर मुझे लगा कि चलो टाइम है तो अपना मतलब अब मैं निकल ही चुकी हूँ घर से, तो मुझे अपना काम करवाना चाहिए। और मैं हमेशा मास्क कैरी करती हूँ जब मैं ऑटो में ट्रैवल करती हूँ क्योंकि इतनी पोल्यूशन है। तो अगर आप लोकल ट्रैवल कर भी रहे हो कोई बुराई नहीं है उसमें, टू सेव टाइम, बट जस्ट ऑलवेज कैरी योर गॉगल्स एंड मास्क। गॉगल्स आई एम कैरिंग, आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ बट आई विल वेयर। तो बस अब मेरा सैलॉन विजिट है, मुझे अपनी वही नेल्स हेयर अपनी नॉर्मल सर्विसेज करवानी है। तो मैं थोड़ा बहुत जो शो कर पाऊँगी तो वहाँ पे शो करूँगी, फिर मैं ब्लॉग की एंडिंग ले लूँगी। तो ये है मेरा आज का एक और नॉर्मल डे। तो बी अ कैबिन फॉरवर्ड कैबिन क्रू एंड अ पार्ट टाइम मॉडल, यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड एनी विच में नहीं भी थी और मतलब हमेशा ही रही हूँ।